आप सभी को इस खुशनुमा दिन के साथ मेरी शाम की पुनः प्रणाम। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जीवन में जब तक कि आपने ऐसी करनी नहीं की कि आप हंसे और जग रोए, तब तक समझना वो जीवन व्यर्थ गया। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं जिसमें आपका फूल ना खिले। अब भी वक्त है कि हम उसकी तरफ पूरे प्राणों के साथ अग्रसर हो चले, पूरे प्राणों के साथ। क्योंकि कहते हैं ना कि बासी फूल तो परमात्मा को भी नहीं चढ़ाया जाता। फिर जिंदगी की शाम आ जाती है और हमारा दिया नहीं जला होता, और फिर हम चीखते चिल्लाते हैं कि अंधेरा अंधेरा अंधेरा। अब भी वक्त है से ज्यादा मैं कहूंगी अभी ही वक्त है। भी थोड़ा समय लगता है, अभी ही वक्त है। हमारे सदगुरु जब गए उस समय ही वो हमें आगाह कर गए कि हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि अपना दिया जला लो। जब इतने वर्षों पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, और उस बात को बीते हुए आज 30 वर्ष से ज्यादा हो गए, तो अब आप सोचिए कि तब से अब तक हालात तो और भी बदतर ही हुए हैं। हम अपने सामने देख पा रहे हैं कि दुनिया किस मोड़ पर जा रही है। छोटी से छोटी चीजें ले लीजिए आप। आदमी को शुद्ध वायु नहीं है सांस लेने के लिए, शुद्ध जल नहीं है पीने के लिए, खाने पीने में आप देख ही रहे हैं इतनी मिलावटें हैं। शुद्ध क्या बचा है ये अब कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, तो जीवन में होड़ की यात्रा आ गई है ना, हर किसी में एक दौड़ आप देखेंगे, एक होड़, जबकि जीवन में होड़ में नहीं होश में जीना चाहिए। और पृथ्वी के किसी कोने में युद्ध हो रहा है। यहां तक हालात हो गए हैं कि आप देख रहे हैं यूक्रेन का युद्ध चले जा रहा है रशिया से, कितने लोग मारे जा रहे हैं। और इन सब के बारे में ओशो ने पहले ही आगाह कर दिया था कि ये आगे जाके होगा। ये वायरस, इतने लोगों का जाना कोरोना वायरस में। अब ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन आ गई, नए नए प्रकार के वायरस भी आते जाएंगे। तो अब जीवन में वो टाइम नहीं बचा कि हम कहें कि 60 साल के बाद आपकी लाइफ बोनस है। अब तो जीवन में वो वक्त है कि हर दिन एक बोनस है। एज की कोई सीमा नहीं बची कि अब कहा जाए कि 60 और 70 साल के बाद जो भी हमारा जीवन है वो बोनस है। नहीं,
अब आप ऐसे जिए जैसे हर दिन एक बोनस है आपका, और उसको ऐसे जिए। जब आप सही तरीके से जीना शुरू करेंगे तो आप उसको ऐसे जिएंगे कि ये मेरा आखिरी दिन है, कल का पता नहीं। अब आप सोचिए कि अब आप ये महसूस कीजिए कि अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे, आप अगर इस तरीके से जीते हैं कि आज मेरा ये लास्ट 24 घंटे, आप उसमें क्या करेंगे? पहले तो रोएंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो घंटी बजेगी ना, एकदम चौकन्ने हो जाएंगे आप कि ये इतना सब कुछ जो इकट्ठा किया वो साथ में कुछ नहीं जाना है। कि मकान देख लूं, कि मैं दुकान देख लूं, कि मैं एफडियां गिन लूं, कि मैं किसको क्या दे जाऊं, मेरे बाद कौन मेरा नाम लेने वाला है, ये सब सन्न रह जाएंगे आप। और असली एफडी आपकी वो है ध्यान, जो आपके साथ जाने वाला है। वो आपकी असली एफडी है, सही धरोहर। लेकिन हम वो पासबुक में देखते हैं अपडेटेड, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, कौन सी एफडी कब मैच्योर हो रही है। अपनी लाइफ में हम अपनी ध्यान की एफडी और अपनी लाइफ में नहीं देखते कि हम किस लेवल पे कब मैच्योर हो रहे हैं ना। और ये करते करते यही रिपीटेशन हम बार बार जन्म जन्मांतर से करते आ रहे, अभी की बात नहीं। और इतने पास आ गई, ये हमारी पुरानी ही यात्रा रही है कि आज हम कहीं जीवन के पृथ्वी के किसी कोने में युद्ध चल रहा है और हम यहाँ बुद्ध होने के लिए बैठे। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी शांति वाली जगह में, और कहीं किसी कोने में युद्ध चल रहा है। तो ये हमारी यात्रा है, और बहुत ही कुछ हमारे जन्मों में हमने कुछ बहुत ही पुण्य के काम किए होंगे जब हमें सदगुरु मिला। गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाते, हर किसी को नहीं मिलते। तो हमारी कहीं ना कहीं पुरानी अभ्यास रही है, पुरानी यात्रा रही है। तो जरूर उसको लौ को जलाए रखिए, उसको और हवा दीजिए ताकि वो लौ मशाल बन जाए और आपके जीवन में वो क्रांति घटित हो जाए। क्योंकि वो क्रांति जब तक नहीं घटेगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये कुनकुने कुनकुने ठीक है, उसकी भी जरूरत है हर पड़ाव पर, लेकिन वो कुनकुने होने के बाद थोड़ा सा गर्म भी होना पड़ता है। गर्म होने के बाद उबलना भी पड़ता है। उबलने के बाद आप अपने आप गायब हो जाते हो। ऐसे ही नहीं, जब वो उबल के गायब होने वाली बात होती है और जब वो परमात्मा से मिलन होता है तो महाकाव्य घटता है। तब मुंह से निकलता है तत्वमसि, आई एम दैट। ऐसे ही नहीं कोई कह देता अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड। ऐसे ही नहीं कह देता मंसूर अनल हक। मंसूर के हाथ कट रहे होते हैं और वो बोलता चला जाता है अनल हक अनल हक, और उसके मुंह पे वो हंसी। एक हाथ कटता है और जो कसाई होता है उसको बोलता है अब भी बंद कर बोलना अनलक, तेरा दूसरा हाथ छोड़ दो। वो फिर कहता है अनलक, और उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है और वो आसमान की तरफ देख के हंसता है कि वाह
मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार ये समझ रहे हैं कि मुझे काट रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता। और भीड़ इकट्ठा है मंसूर को देखने के लिए। इतना पागल सिर्फ मान जाता, कह देता, मना कर रहे हैं कहने के लिए तो मान जाता, लेकिन जितना मना कर रहे हैं उतना मंसूर बोले जा रहा है। और मंसूर हंसते हुए उन लोगों को देखता है और कहता है, वाह खुदा, तूने मुझे इतना कीमती बना दिया, तेरा नाम लेते ही तूने मुझे इतना कीमती बना दिया कि इतने लोग मंसूर को देखने आए। मैं क्या था? इसलिए परमात्मा कहते हैं, तू मेरा नाम ले तो सही, मैं सबसे तेरा नाम ना जपवाऊं तो कहना। तो ध्यान हम करते चलेंगे, उसके साथ साथ हमें कुछ बातें भी और अपने साथ करनी चाहिए। जैसे कि हमें यंत्रवत, आज जैसे मैंने दोपहर में कहा कि चीजों को करने की आदत हो जाती है, चाहे उसमें ध्यान भी क्यों ना हो। तो हमारा जो मन है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है चेतन और एक है चेतन मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कहीं ना कहीं हम जो भी करते हैं या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे विचारों के द्वारा वो सब चेतन मन में स्टोर हो जाती है और वही रिपीटेशन होता रहता है। हम कई बार समझ नहीं पाते कि यार हम तो वही चीजें हो जाती हैं, हर बार मैं उसी मुसीबत में फंस जाता हूँ, क्योंकि आपने जो पहले से ही स्टोर किया है, आपकी जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो उसी तरीके से काम करता है जितना आप उसमें लोड करते हैं। आपने ही उस ड्राइव में सॉफ्टवेयर लोड किया है तो वो उससे अन्यथा तो काम करेगा नहीं, इसलिए आपको उसको रिफॉर्मेट करना होता है। ध्यान क्या है? आपको उसको रिफॉर्मेट करना है। उसके साथ साथ अब उस चेतन मन को और अवचेतन मन को जो चाबी है उसकी, वो आपको अपने हाथ में लेनी। यू आर द बॉस एंड द माइंड इज द सर्वेंट। जीवन को ऐसे जिए कि आई एम द बॉस एंड द माइंड इज माई सर्वेंट। आप जब भी ध्यान करें तो कोशिश कीजिए कि स्वयं को कमांड दें, एक संकल्प शक्ति, उसके साथ ध्यान में बैठे, उसके बहुत फायदे होंगे। आप अपने संकल्प से, अपने कमांड से अपने अवचेतन मन को ये बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं और वही होगा। नोट कीजिएगा, आप जो कमांड देंगे, आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस देखेंगे कि आप अपने आप को जो कमांड देंगे वो ही होगा आगे। इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अब जब आप ध्यान में बैठे तो अपनी संकल्प शक्ति के साथ स्वयं को 3 बातें बोले। मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, पहला, ये आप कमांड कर रहे हैं, मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगी और मेरा ध्यान में प्रवेश होगा। इन 3 चीजों से जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो ये कमांड आप स्वयं को दे रहे हैं। फिर से सुनिएगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगी, मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, मैं ध्यान में प्रवेश करूंगी और मेरा ध्यान में प्रवेश होगा। इन 3 बातों के साथ जब भी आप बैठेंगे तो आपको इसके बहुत फायदे आगे दिखेंगे, क्योंकि आप
जब अपनी चाबी अपने हाथ में लेते हैं, इट इज अ सर्वेंट, इट हैज टू फॉलो यू। उसको आपके ऑर्डर फॉलो करने ही करने हैं। ये संकल्प शक्ति के बारे में सदगुरु ओशो ने भी डिस्कोर्सेस में बताया है कि रात को भी जब आप रात्रि ध्यान करें तो ये संकल्प शक्ति के साथ करें कि मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा, मेरा ध्यान में प्रवेश होगा।